हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहानिया क्रिएशन। तो आज की वीडियो में हम आपको लहंगे के ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताएंगे। गाइस, जो लहंगे के ब्लाउज़ की कटिंग वीडियो थी वो हमने ऑलरेडी चैनल पर शेयर कर दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये जो हमारा नेट फैब्रिक था, इसका यूज़ हमने कहा था कि हम अगली वीडियो में बताएंगे, तो हम इसको यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जो ये हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले जो ब्लाउज़ होते हैं, इनका नेक काफ़ी डीप दिया होता है। अगर आपको मीडियम नेक रखना है तो आप इस तरह के कोई भी फैब्रिक, डिज़ाइनर फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर एम्ब्रॉयडरी वाली नेट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही सिंपल बनाएंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं आता। बीच में से जो प्लेन कपड़ा आता है वो देखने में अच्छा नहीं लगता, एम्ब्रॉयडरी से अलग ही दिखाई देता है। अगर इस तरह से हम कोई भी फैब्रिक या लेस वगैरह यूज़ कर लेते हैं तो उसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से हम ये फैब्रिक यूज़ करने वाले हैं। तो हमने एम्ब्रॉयडरी के बराबर में इस पर लगा दी है सिलाई। इसी तरह से आपको सिल लेना है। आप सिलाई के बराबर से ही ये फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इस तरह से आपको बिल्कुल सिलाई से मिलाते हुए ये फैब्रिक काट लेना है। इस तरह से आपको ये कट कर लेना है। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आप ऑलरेडी चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी तरह से हमने ये तीनों पीस पर इस तरह से फैब्रिक लगा लिया है। अब इसकी हम फिनिशिंग के लिए, और इसका जॉइंट अलग से ना दिखाई दे, इसीलिए हम इस पर ये लेस अटैच कर लेंगे। आप किसी भी तरह के बारीक लेस यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से करने पर इसका जो लुक है वो काफ़ी हैवी और सुंदर आएगा, और बीच में से प्लेन गला नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरह से आपको लेस अटैच कर लेनी है। इसी तरह से हम इन तीनों पीस पर इसी तरह से लेस लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको लेस लगा लेनी है। अब इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो हमने अभी इसमें अस्तर अटैच नहीं किया है। इस प्रोसेस को करने के बाद हम यहाँ पर अस्तर अटैच करेंगे। अस्तर के साथ में ही हम इसका गला भी बना देंगे। तो ये देखिए, हमने अस्तर लिया है और हमने गले की जो विड्थ है वो 5 इंच रखी है, और जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर 6.5 इंच रखी है। ये इस तरह से हमने एम्ब्रॉयडरी वाली शेप में ही ये गला कट कर लिया है। अब इसके बाद हम इस पर अस्तर के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको रख लेंगे, और इसके गले के एक पैर छोड़कर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसमें हमें अलग से गला बनाने की ज़रूरत नहीं है। टेट्रोन बुकरम हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से इसको डायरेक्ट हम सिलाई लगाएंगे एक पैर की। ये देखिए, इस तरह से आप पूरे गले पर सिलाई लगा लीजिए। तो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, इस तरह से हमने गले पर सिलाई लगा दिया। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पर फिनिशिंग के लिए किनारी वाली सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने अस्तर के साथ ही गले को भी बना लिया है। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, या किसी भी ड्रेस का आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमने पूरे गले पर यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो गोल्डन कलर की यहाँ पर पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। पाइपिंग से भी इसका लुक काफ़ी सुंदर आएगा। चलिए, अब इस पर हम कच्चा कर लेते हैं। आप हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं, और अगर कंफर्टेबल है तो आप मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि जो हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ या कोई भी ड्रेस होती है, उस पर आप बहुत ही सावधानी से मशीन चलाएं, वरना सुई टूट सकती है। ये देखिए, इसको हम बहुत ही सावधानी से जो कच्चा कर लेंगे। इस पर पूरे में हमें कच्चा कर लेना है। ये हमने कच्चा कर लिया है इसमें। अब इसके बाद हम इसमें टक्स डालेंगे। ये हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा बाहर निकल गया है, धागे वगैरह, उसको हम कट कर लेंगे और फिनिशिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे। तो हमने इसको केवल 1 प्लेटेड ही रखा है। हमने साइड की ओर कोई भी प्लेट नहीं दी है, क्योंकि ये हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है और इसका लुक ऐसे ही काफ़ी अच्छा आने वाला है। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। इसी तरह आपको दूसरी साइड की प्लेट डाल लेनी है।
ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें जो डालनी है वो लगभग 1 इंच की प्लेट डालनी है, जिस तरह से ये निशान दिया हुआ है, और बीच में आके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है ताकि इसके जो पफ है वो अच्छे से बन सकें। ये देखिए इस तरह से हम लोग इसमें प्लीट डाल देंगे। ये हो गई हमारा आगे का पीस तैयार। अब इसके बाद हम बैक पीस तैयार कर लेंगे इसी तरह से। तो हम इसको बैक से ओपन रखने वाले हैं, हम इसमें उकाई करेंगे बैक में। आप चाहे तो आप साइड चैन वाला इसको बना सकते हैं, इससे इसके दोनों भी डिज़ाइन नहीं कटेंगे और इसका लुक ऐसे भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमने बैक नेक भी इसी तरह से काट लिया है। विड्थ हमने 5 इंच रखी है और लेंथ इसकी हमने 7 इंच रखी है। अगर आप डीप पहनना चाहते हैं तो आप डीप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मीडियम नेक ही चाहिए, तो उसी के हिसाब से हमने रखा है। अब यहाँ पर भी एक पैर की सिलाई लगाएंगे और जो है हमारी एम्ब्रॉयडरी की जो शेप है हमने उसी शेप में ये दोनों गले बनाए हैं। आगे का हमने पान वाला और पीछे का हमने इस तरह से बनाया है ताकि ये एम्ब्रॉयडरी से अलग ना दिखाई दे। अगर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी में आप किसी अदर शेप की गला बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करें कि जिस शेप की आपकी एम्ब्रॉयडरी है उसी शेप का आप इसमें नेक बनाएं। और आप अगर इस तरह से अलग फैब्रिक का यूज़ कर तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और कुछ भी अलग से नहीं दिखाई देगा। इससे इसका लुक और भी हैवी आने वाला है। तो इस तरह से इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं, कट ध्यान से लगाने हैं ताकि सिलाई ना कटे। अब इसको भी हम इस तरह से पलट कर यहाँ पर किनारी वाली सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। सॉरी फॉर सम ये देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। आप अगर चाहते हैं तो इसमें अस्तर आप प्लेन ही सिंपल जोड़ सकते हैं जिस तरह से हमने काटा था, और आप उसके बाद ही बुकरम से भी गला बना सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने बुकरम अलग से नहीं लगाई है, यहाँ मैंने उसके साथ ही इसको जोड़ दिया, अस्तर के साथ ही डिज़ाइन इसका कर दिया है। आप चाहें तो अलग से बुकरम से बना सकते हैं। अब इसको भी हम आगे वाले पीस की तरह कच्चा कर लेंगे। कच्चा आपको ध्यान से करना है और कोशिश करें कि जो भी स्टोन्स वगैरह मशीन के यहाँ पर आ रहे हैं आप उनको निकाल दें, उससे वो आपको सिलाई में डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सुई टूटने का भी डर नहीं रहेगा। तो जो भी स्टोन सिलाई के अंदर आते हैं आप उनको निकाल सकते हैं पहले ही। ये देखिए इस तरह से हमने पूरा पीस कच्चा कर लिया है। अब इसके बाद हम पीछे के टक्स डालेंगे। इस तरह से हम पीछे की प्लेट्स भी डाल लेंगे। तो जिस तरह से हमने एक पीस तैयार किया है उसी तरह से हम ये दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पीस तैयार और इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम हुक पट्टी और आई पट्टी काटेंगे। तो हुक पट्टी हमने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े की रखी है। ये 2 इंच की हमने हुक पट्टी काटी है जिसको हम फोल्ड करके लगाने वाले हैं, और ऊपर से आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए क्योंकि इसमें पाइपिंग हम अलग से नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको पलट कर लगा लेंगे। अभी हमने पलट कर इसको कच्चा कर लिया है। ये हुक पट्टी बनाई है। आप हुक पट्टी और आई पट्टी किसी भी साइड रख सकते हैं बैक नेक में। अगर आप बैक में हुकाई कर रहे हैं तो आप किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। तो हमने इधर की तरफ जो है हुक पट्टी लगा ली है और दूसरी तरफ हम यहाँ पर आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी के लिए हमने ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है। इस तरह से आपको ये डबल सिलाई देते हुए आई पट्टी भी लगा लेनी है। ये हो गए पीछे के पीस तैयार। उसके बाद हम शोल्डर जोड़ लेंगे। इसी तरह से आप दोनों कंधे जोड़ लीजिए। तो इसके बाद हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। स्लीव्स पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो स्लीव्स के जो अस्तर हमने काटा हुआ था वो हमने एम्ब्रॉयडरी की तरफ रख के सिलाई लगाई थी और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है।
ये देखिए इसी तरह से आप दोनों स्लीव्स तैयार कर लीजिए। तो जो हमारी स्लीव्स की जो मोरी है वो 11 इंच है, तो उसी का हाफ हमने यहाँ पर 5.5 इंच पर मोरी का निशान लगाया है। और जो भी आपका हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, इस तरह से आप उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेकर चलिए बॉडी से। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, दोनों स्लीव्स कर ली हैं तैयार। अब इसके बाद हम जो ब्लाउज़ है उसके नीचे हम पट्टी लगाएंगे। इसको हमने फोल्ड नहीं किया है वरना ये काफ़ी मोटा हो जाता, तो हम यहाँ पर अस्तर की ही डबल पट्टी यहाँ पर लगा देंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप जाकर इसकी स्टिचिंग वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से कट किया था। तो इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस पर तुरपाई कर देंगे बाद में। ये देखिए हमने इसी तरह से तीनों पीस पर नीचे पट्टी लगा ली है। अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मार्किंग हमने पहले से ही कर रखी है, इसी के अकॉर्डिंग हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और गाइस ध्यान रखिए कि अगर आपने फिटिंग की सिलाई लगा दिया उसके बाद भी एक बार आप चेक कर लीजिए कि फ़िटिंग सही है, कमर ये सब आप एक बार ज़रूर नाप लीजिए। तो इसके बाद हम ये स्लीव्स जोड़ देते हैं। ये इस तरह से आपको रखना है। ये स्लीव्स जोड़ने का सबसे इजी मेथड है। इस तरह से रख के आप इस पर सिलाई लगा दीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये इस तरह से हमने यहाँ पर ये स्लीव्स जोड़ दी है। आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से ये लहंगे के ब्लाउज़ बना सकते हैं। तो स्लीव्स जोड़ दिया, ये है इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।